Good morning, students of class 10th. In the previous videos, we have been doing some revision work and we have completed your two chapters in the civics part, in the geography also, and in the civics also. And now today, we are going to start with the sectors of the Indian economy. Okay, so let us begin with the chapter number 2 of your economics, that is sectors of the Indian economy, right? That what are the sectors of the Indian economy or any economy in the world, right? See, today we are going to have a brief discussion about the chapter, that what is in the chapter, and then we will be discussing about the each sector in detail from the upcoming videos. Okay, so first of all, let us start with the sectors of the Indian economy. That what are the sectors? Any economy in the world, not just the Indian economy, can be divided into three sectors. The first sector is your tertiary sector. Oh, sorry, primary sector. The first sector is your primary sector, which is basically considered of the एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की पहला हमारा सबसे पहला सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर है, जिसका हमारा क्या आता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या? हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क, राइट? वेदर इट इज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द soil of the minerals, whether it is the extraction of the fishes from the oceans, whether it is rearing of fishes, which is genetic industry, right? Whether it is agriculture sector. So all these things come in the primary sector, and primary sector is basically somewhat many other times called as agriculture sector also, because basic work is of agriculture only in the primary sector. The second sector is your secondary sector, and सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारी आती हैं इंडस्ट्रीज, राइट? जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। सो दैट इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसके अंदर हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, वेदर दे आर द इंडस्ट्रीज फॉर टेक्सटाइल, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, वेदर दे आर द इंडस्ट्री फॉर योर ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पर हमारे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वेदर दे आर कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। सो वो सब हमारा क्या है? वो सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। द थर्ड थिंग is your tertiary सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के अंदर बच्चों आता है, बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। वो क्या है हमारा? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर बेसिकली हमारा आता है कॉमर्स, राइट? जो कि हमारे ट्रेड्स के हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, हमारी टेलीकम्युनिकेशन, राइट? वो सब हमारा किस में आता है? वो सब हमारा आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। सो तीन तरीके के सेक्टर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आ गया आपका? एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया, थर्ड के अंदर हमारा आ गया, टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गया सर्विस सेक्टर। ठीक है, सो बेसिकली ये थे हमारे तीन टाइप के सेक्टर्स, राइट? सो अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट? प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम जैसे एग्जांपल लें एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि पोटैटो, राइट? एग्रीकल्चर के अंदर पोटैटो का प्रोडक्शन होता है। यू नो दैट द फार्मर्स प्रोड्यूस पोटैटोस। अब कोई फार्मर है, उसने अगर पोटैटो प्रोड्यूस करा, पोटैटो बनाया, तो जब किसी फार्मर ने पोटैटो प्रोड्यूस करा, देन ही विल बी requiring a transport
or a truck to transport this potato from his field to the इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक चिमनी है और ऊपर धुआं निकल रहा है ये, राइट। सो ये हमारी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द फील्ड टू द इंडस्ट्री, जो एक पोटैटो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है, सो वहां पे क्या चाहिए होगा, बीच में चाहिए होगा हमको ट्रांसपोर्ट, वेदर इट कैन बी द थ्रू ट्रक और थ्रू अ ट्रैक्टर, राइट। वो सब क्या हो गया हमारा, ट्रांसपोर्ट किसके अंदर होता है, सर्विस सेक्टर के अंदर, राइट। फिर बाद में इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर होने के बाद द प्रोडक्ट और द पोटैटो चिप्स, बिकॉज वी आर manufacturing potato chips here, कि potato एक बार produce हुए, then those potato will go in the industry sector for further processing। फिर एक बार में potato chips बन गए, then they will be required to go to the hand of the in the hand of the consumer। तो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए बीच में क्या चाहिए होगा, बीच में चाहिए होगा सर्विस सेक्टर फिर से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा पहुंचाने के लिए एक जगह दूसरी जगह पर। और क्या चाहिए होगा, चाहिए होगा हमको हमारा रोड्स, राइट, अच्छी कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। तो अगेन क्या हो गया, फिर से हमारा क्या आ गया, यहाँ पर भी सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पर भी हमारा सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व था, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर तो आपस में लिंक्ड थे ही। नेक्स्ट फिर आते हैं हमारे ट्रेडर्स, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एक तरीके का होलसेलर। फिर होलसेलर के बाद वो जाएगा होलसेलर से रिटेलर। तो जब पोटैटो होलसेलर से रिटेलर तक जाएगा, विद इन दैट टाइम द ट्रेडर is also a person of service sector, because he is providing the service of giving the goods, and the retailer is also a person of the service sector। दोनों सर्विस सेक्टर के हैं। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का है, ये सेकेंडरी सेक्टर का है। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर का यूज हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर ट्रक्स का यूज हुआ, तो हमारा टर्शियरी सेक्टर के अंदर आ गया। बीच में हमारे फोन्स का यूज करा जाएगा, हमको जो है बैंकिंग सर्विस चाहिए होगी, वो सब क्या है, आपका टर्शियरी सेक्टर बीच में लिंक्ड है और हर जगह पर। और जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट होता है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज योर industrial sector, right। So all these sectors are interdependent, they all are interdependent from one sector to another in any or the other way, right। So interdependence of the three sectors, the tertiary sector carries out all the functions which are essential for other parts, for the other two sectors to flourish। There is a lot of dependency on both the primary and the secondary sector on the activities of this sector। Let us take a few examples of such interdependence। Agriculture is the primary sector activity। Farmers need money to buy land, seeds, fertilizers, means of irrigations like tube wells, means for cultivation like tractors or bullocks and other implements। For all these types, they usually have to take loan from the bank, insure crops to safeguard against losses, shops where they can go and buy seeds, fertilizers and implements, and then the means of transport to farm the produce to a trader who would buy these produce and give money, right। So ये हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, द लिंक बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर, राइट। सो हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्शियरी सेक्टर क्या है, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक सेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, राइट। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कशन लिया है चैप्टर का, कि चैप्टर के अंदर क्या है। अभी इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है पढ़ने को, ओके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, in which we are going to discuss about the chapters in details, right। So till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.